विषय पर चर्चा करेंगे, पूरे महीने इसकी चर्चा करेंगे, और वो है कल्चर। क्या कल्चर? सब लोग बोलिए कल्चर। आपको मालूम है कल्चर है, आप कई बार कहते हैं ये तो गाजियाबाद का कल्चर है, ये तो फलाने शहर का कल्चर है, आप ये लखनऊ का कल्चर है, लखनऊ का अदब है, लखनऊ का अंदाज है, ये कनपुरिया कल्चर है, ये गुम्मा उठा के मारेंगे, ये वहाँ का कल्चर है, ये उनका कल्चर है, ये मुंह में भर के गुटका बात करेंगे आपसे, बोलेंगे तो ये उनका कल्चर है। बट इस पूरे महीने जिसकी चर्चा करेंगे, that I'm going to talk about the culture of the kingdom, परमेश्वर की बादशाह का कल्चर क्या है। दुनिया आसमान के खुदावंद ने बनाई है, आप जिस शहर में रहते हैं उस शहर का एक कल्चर है, आपके गांव का एक कल्चर है, आपके ऑफिस का एक कल्चर है, आपके मोहल्ले का एक कल्चर है, पर आसमान के खुदा ने, जिसने आसमान की बादशाह का इजाद किया है, आसमान की बादशाह को प्लान किया है, उसका भी अपना एक कल्चर है। और इन दिनों में हम आसमानी कल्चर की बात करेंगे, कैसे आसमान का कल्चर खुदा बाप ने हमारे और आपके लिए डेवलप किया है, जिसको हम और आप कई बार समझ नहीं पाए कि ये कल्चर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इन विच कल्चर you are living now, अब आप कौन से कल्चर में जी रहे हैं। We must have to realize this, that one day we will also be transformed from this world, इस संसार से हम ट्रांसफॉर्म होकर के उस संसार में चले जाएंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है। यह संसार थोड़े समय का है, जिसके विषय में खुदा खादिम पौलुस बात कर रहा था, तो उसने बात करके ये कहा कि संसार और संसार के विनाशाएं दोनों मिटती जाती हैं, ये खत्म होने वाली है। ये वो है जो खत्म हो जाएगा, वो घर जिसके लिए मैं बहुत खूबसूरत पत्थर ढूंढ के लाता हूँ, उससे वो पत्थर लगाऊंगा तो घर का फर्श बहुत खूबसूरत दिखेगा। ये क्षणिक है, 10, 20, 25, 50 साल का है, पर इसके बाद फिर आपको कुछ सालों के बाद दिल करता है चलो इसे बदल के दूसरा लगवाएं, आप नया टाइल लगवाने लगते। पर आसमान का कल्चर जो परमेश्वर बना रहा है वो क्षणिक नहीं है, वो क्या है, स्थायी है, वो परमानेंट है, वो बना रहने वाला है, वो खत्म नहीं होगा। ये आपकी नौकरी खत्म होगी, याकूब की पुस्तक में जब आप उन्हें पढ़ते हैं तो मालूम पड़ता है, वहाँ लिखा हुआ है सुन तो लो तुम्हारी ये खूबसूरती है कितनी देर की, सुन तो लो तुम्हारा जीवन है कितनी देर का, भाप के समान है, अभी दिख रहा, अभी थोड़ी देर बाद नहीं दिखेगा। कुछ साल पहले हमारे पापा दिखते थे पर अब नहीं दिखते। अभी कल परसों ही तो मैं देख रहा था फेसबुक पे नोटिफिकेशन आते हैं, तो एकदम से नोटिफिकेशन आया और उस नोटिफिकेशन से मुझे मालूम हुआ कि 30 जून 2013 को इस बिल्डिंग में पहली इबादत की थी हम लोगों ने। 10 साल हो गए, 10 साल बीते कभी तो पता नहीं लगा, वो क्षणिक है, थोड़ा सा है, पर वो आसमान की बादशाह की बात कर रहा है, कह रहा है ये कल्चर ये क्षणिक नहीं है, ये लॉन्ग लास्टिंग है, ये लंबा है। हाउ अ कल्चर बिगिंस, मैंने सबसे पहले इसके बारे में सोचा कि आपसे बात करूं, एक कल्चर की शुरुआत कैसे होती है। कल्चर किसी भी संस्कृति का बनाया जाना कैसे शुरू होता है, कैसे बनता है कल्चर। ऑफ कोर्स मैंने इंटरनेट से पुल आउट किया है, सो बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट से लेते हैं, सब कुछ ऐसा समझिए हम ही लाते हैं अपना। सो आई डोंट वांट टू एक्सैजरेट कि सब कुछ हम दुनिया के सबसे काबिल आदमी हैं, पर हम आपको बताना बोलते हैं हमने जब से पुल किया। सो हाउ कल्चर बिगिंस, इसमें 3 पॉइंट्स लिखे हैं, 3 बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, शायद आप करना पड़ पाए इसे। पहली बात लिखिए, द फाउंडर्स own behavior acts as a role model that encourages employee to identify with them. Founders own behavior, जो स्थापक है, जो संस्थापक है उसका अपना स्वभाव एम्प्लॉयज को इनकरेज करता है ताकि वो उसको अडॉप्ट करें और वो कल्चर डेवलप। अब इस संस्कृति का, इस कल्चर का, इस किंगडम कल्चर का
फाउंडर कौन है? Who is the founder of this kingdom culture? इसका फाउंडर कौन है? किंगडम कल्चर का फाउंडर कौन है? किंगडम कल्चर खुदा ने बनाया, उसी ने तो कहा देखो स्वर्ग का राज्य निकट आया है, स्वर्ग का राज्य आया, और स्वर्ग के राज्य की बातें कर रहा है। स्वर्ग का राज्य यीशु मसीह लेकर के आया। तो यीशु मसीह का जो कैरेक्टर है, यीशु मसीह का जो व्यवहार है, यीशु मसीह का जो स्वभाव है, वो हमारा रोल मॉडल है। आपका रोल मॉडल कौन है? Who should be your role model? आपका रोल मॉडल या आपका मार्गदर्शक, आपका जो अगुवा है वो कौन है? किसको होना चाहिए? आपके अगुवा हम नहीं है। एक्चुअली आई एम नॉट योर रोल मॉडल, बट जीसस क्राइस्ट इज योर रोल मॉडल प्राइमरी। जब प्राइमरी लेवल की बात करें, अभी सेकेंडरी लेवल पे भी चर्चा करेंगे, अलग अलग लेवल है उसके, बट द फर्स्ट रोल मॉडल ऑफ माय लाइफ इज जीसस क्राइस्ट, नो वन एल्स। बिशप टोनी है, पर बिशप टोनी एक्चुअली वो ओरिजिन नहीं है रोल मॉडल के रूप में। ओरिजिनल रोल मॉडल का मेरा यीशु मसीह है, आपका रोल मॉडल यीशु मसीह है। तो मुझे और आपको यीशु मसीह के जैसा होने की आवश्यकता है। दूसरी बात, दूसरा तरीका लिखा है, दे indoctrinate and socialize these employees to their way of thinking and feeling। वो क्या कर रहे हैं? इंडॉक्ट्रिनेट कर रहे हैं, मतलब वो आपके अंदर इम्पार्ट कर रहे हैं, ताकि आपके अंदर और आपके अंदर वो सोशलाइज भी कर रहे हैं कि आपको उस कल्चर में बना रहे हैं, ताकि आप अपने एम्प्लॉयर का, जो आपका एम्प्लॉयर है, उसके माइंडसेट को अपने अंदर ले सके। वो परमेश्वर मेरे अंदर उस कल्चर को इम्पार्ट कर रहा है, क्योंकि मैं उसके किंगडम का एम्प्लॉय हूँ। The third thing which is very important, and other लिखा है, the founders hire and keep employees who think and feel the same way they do। मतलब क्या? मतलब ये कि जो एम्प्लॉयर है, जिसने आपको नियुक्त किया है, आपका नियुक्तिकर्ता अपने इच्छा के अनुसार, अपने स्वभाव के मुताबिक, अपने जैसे लोगों को नियुक्त करता है, जो उसी की तरह के स्वभाव के, उसी की तरह के सोच के हो। सो दिस इज हाउ द कल्चर स्टार्ट्स। अब आपके ऑफिस का कल्चर कैसा है? जैसा आपका मालिक सोचता है। आपके घर का कल्चर कैसा है? जैसा पापा सोचते थे। घर में एक हेड ऑफ द फैमिली है, उस हेड ऑफ द फैमिली ने अपनी माइंडसेट को सबके अंदर इम्पार्ट किया है। लाइक जैसे जब मेरी शादी हुई तो मैंने सुपर्णा को बताया कि सुपर्णा घर में ये चीजें हम करेंगे और ये चीजें नहीं करेंगे। दैट मींस आई इम्पार्टेड इंडोक्ट्रिनेट माय कल्चर इन हर। हमने उसके अंदर डाला और हमने उसको बताया। कई बार खाना घर से बन करके फेंक रहा था, हमने बताया खाना घर से फेंकेंगे नहीं, चाहे किसी जानवर को दिया जाएगा, फेंकना अच्छी बात नहीं है। ये आप अपने डॉक्ट्रिन को या अपने सोच को उसके अंदर इम्पार्ट कर दें। आसमान के खुदा ने जब मुझको और आपको बुलाया है बादशाह, नाउ हियर वी कम, कमिंग टू द पॉइंट, जब ये आप मैं किंगडम में आए तो परमेश्वर की बादशाह में मुझे और आपको ये बहुत आवश्यक है कि मैं परमेश्वर के उस कल्चर को लेकर के अपने जीवन में स्टार्ट करूं जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। अदरवाइज वो एम्प्लॉयमेंट मेरी, अगर कोई एम्प्लॉय, एक सवाल पूछता हूं आपसे, यदि कोई एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर के अकॉर्डिंगली काम ना करे, एम्प्लॉयर चाहे कि वो मालिक आपका चाहे कि आप कोई काम करें और आप उसके विपरीत कुछ और काम करने लगे, तो मालिक आपको झेलेगा कि नहीं झेलेगा? नहीं झेलेगा तो क्या कहेगा आपसे? आपको निकाल देगा, आपको कहेगा जाओ तुम मेरे मतलब के लिए हो। या तो आप हो सकता है बहुत आलसी हो और आपका मालिक बिल्कुल पंक्चुअल टाइप का हो और आप पंक्चुअल नहीं हो, तो आपको मालिक 2-4 दिन सिखाने की कोशिश करेगा, 5 दिन सिखाएगा, थोड़े समय तक सिखाएगा, और जब आप नहीं सीखेंगे तो क्या करेगा? कहेगा भाई साहब आपके साथ मैं नहीं चल पाऊंगा, आप कोई दूसरी जगह ढूंढ लीजिए, हम कोई दूसरा एम्प्लॉय ढूंढ लेंगे जो मेरे मनमर्जी के मुताबिक हो। आसमान का खुदा जिसने मुझको बुलाया है, जिसने मुझको और आपको बुलाया है, और इसलिए बुलाया
बना करके लाया है क्योंकि मुझे अपने हिसाब से रखे। when the organization succeeds, the founders vision become seen as primary determinant of that success। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस को आप देखते हैं तो इसलिए होता है क्योंकि वो एम्प्लॉयर के प्राइमरी माइंडसेट को लेकर के बढ़ रहा होता है जो गोल है परमेश्वर के राज्य का। इसलिए अगर आप यीशु मसीह की बात करें, एजुकेटिंग में मैं क्या कह रहा हूँ समझ पा रहे हैं? थोड़ा बहुत ज़्यादा समझ में, थोड़ा बहुत आएगा समझ में। मुझे आपको ये समझने की जरूरत है, परमेश्वर ने मुझे खाने पीने के लिए नहीं बुलाया। 14 अध्याय 17 पद में रोमियो की किताब में जब आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, वरन वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। वो खाने पीने के लिए नहीं बुलाया, इसलिए नहीं बुलाया कि आपको अच्छा खाना मिलने लगा, आपके कपड़े बदल गए, अब आपका स्टाइल ऑफ लिविंग अच्छा हो गया, अब आप परफ्यूम लगाते हैं, डिओड्रेंट लगाते हैं, या आप अच्छे स्टाइल से रहते हैं, आपके घर में डाइनिंग टेबल भी है, अब आप बैठ करके जमीन पर नहीं खाते हैं। आपको सिर्फ वो आपका स्टेटस बढ़ाने के लिए नहीं बुलाया, पर इसलिए बुलाया ताकि मुझको आपको अपने कल्चर में बढ़ाए। उसके कल्चर में बढ़ने के लिए मुझे क्या क्या कुछ करने की आवश्यकता है, और चर्चा करेंगे इसकी। what to do with the culture, how to create this kingdom culture। मैं सब बोले kingdom culture। ये आपका कल्चर, पापा वाला कल्चर। आपने कई बार कहा ये मेरे पापा के समय से, ये एटीट्यूड मेरा पापा वाला है, ये मेरी सोच मेरी पापा वाली है। और कई बार कई लोग तो कह भी देते हैं ना, ये बिल्कुल अपने पापा की तरह बोलता है, पापा की तरह दिखता है, पापा की तरह कपड़े पहनता है, पापा का स्टाइल है इसका। Let's just forget about your papa culture. Adopt the heavenly papa culture। heavenly papa culture क्या है? उस कल्चर में आने के लिए क्या कुछ करने की आवश्यकता है? मैं क्या करूं? एक खुदा कलाम में मैंने नोट लिखा है, फॉलो द एग्जांपल ऑफ जीसस क्राइस्ट। इफ यू वांट टू गो इनटू द सेम कल्चर, अगर आप उसी संस्कृति में जीना चाहते हैं तो मुझको और आपको यीशु मसीह का कल्चर अपनाना पड़ेगा। और यीशु मसीह का कल्चर अपनाने के लिए मुझे क्या करना है? I have to follow his example। अगर आपको याद आ जाए तो अभी कहीं लिखा है, थोड़ी देर में आप 11वां अध्याय उसका पहला पद पढ़िए जी। पहला पद उसका 11वां अध्याय उसका पहला पद। पौलुस बात कर रहा था, सुनिएगा, यीशु मसीह के एग्जाम्पल को फॉलो करते करते पौलुस किसी बात की चर्चा कर रहा है, और चर्चा करके तब उसने ये कहा, तुम मेरी सी चाल चलो, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूं। जैसा मैं क्या? तुम किसकी चाल चलते हो? पौलुस किस कल्चर को तुम लेकर के आ रहे हो? I am following the culture of Jesus Christ, so I urge you to follow me because I am following Jesus Christ। अगर पादरी, जैसे मैंने लिखा था कि पादरी को रोल मॉडल बना सकते हैं if he is following the culture of Jesus Christ। अगर वो उस कल्चर को फॉलो कर रहा है तो yes, somebody can be, you can be a role model to your family। आप अपने बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल बन सकते हैं अगर आप यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप यीशु मसीह को फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेट मी टेल यू, द किंगडम कल्चर विल नेवर कम टू योर हाउस इफ यू आर नॉट फॉलोइंग द कल्चर। अगर आप यीशु मसीह को नहीं लेकर के आ रहे, आप यीशु मसीह के साथ नहीं चल रहे, और आप चाह रहे कि आपके घर का कल्चर क्रिश्चियन कल्चर हो जाए, किंगडम कल्चर हो जाए, तो ये कभी नहीं होगा। ये कभी नहीं होगा। ये तब होगा जब आप यीशु मसीह को फॉलो करने लगेंगे, जब मैं यीशु मसीह को फॉलो करने लगूंगा और उस कल्चर में अपने आप को ले आऊंगा। बस जी आगे बढ़िया। हे भाइयों, पहला बढ़िया, तुम मेरी सी चाल चलो, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। हे भाइयों, हाँ, मैं तुम्हें सराहता हूँ जी कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो। आपको मालूम है कि अपना कलाम में वो कह रहा है मेरे से चाल चलो, मुझे देख के फॉलो करने लगो। ओके, आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। और मैंने एक दूसरा सर्वे निकाला है, वहाँ से लिखा हुआ है इंटरनेट पे एक इंटरनेट पोल किया गया। जो पोल किया उस पोल का एक रिजल्ट निकाला। जो उसके पोल का रिजल्ट है, उसका रिजल्ट ये है कि जो खुशी का कारण है, खुशी का कारण कई बार आप बोलते हैं क्या बताएं, हमारे पैसे नहीं है, हमारे पास रुपया नहीं है, हमारे पास घर नहीं है, हमारे पास खाने को नहीं है, हमारे पास चीज़ें नहीं है। मेरे पास खुश होने के अलग अलग रीजन है। यहाँ लिखा हुआ है 59% ऑफ
The reason of your happiness is your mental attitude. आपका दिमागी संतुलन जो आउट हो जाता है, जब आप दिमाग से खुश होते हैं ना, आपका दिल खुश हो और आप किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएं या आप अहमद नेमत कदा पे चले जाएं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग तो अहमद नेमत कदा पे नहीं बढ़ जाते हैं खाना खाने के लिए, 50 रुपए की प्लेट में मीट खा लेते हैं और खा के बड़ा मजा आता है, हम खुश रहते हैं बिकॉज मेंटल सेटिस्फैक्शन, मेंटल ठीक है। पर जब मेंटल ठीक नहीं हो तो आपके आगे रखे हुए पकवान भी आपको सड़े हुए लगते हैं। बीवी भैया खाना बना के लाई और आपने कहा ये बना है, ये बना है, दाल बोला था बनाने के लिए, लड़ने का दिमाग खराब है तो आप किसी बात पे लड़ेंगे क्योंकि आपके दिमाग का कल्चर बिगड़ा हुआ है, आपका मेंटल जो स्टेटस है वो बिगड़ा हुआ है। मेंटल ठीक हो तो चटनी रोटी, नमक रोटी, हम और विराज का बंगाली कल्चर, बिहारी कल्चर एक सा है। हम लोग तो अपने बासी वाली रोटी में नमक डाल करके उसको सरसों का तेल छिड़क के और उसी का रोल मोल बना के खा के खुश हो जाते हैं। मैं आज भी खुश होता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। पर जब आपका मेंटल स्टेटस ठीक होगा, मेंटल आपका सही रहेगा, क्या लिखा हुआ है 59% आपका जो हैप्पीनेस है आपकी वो डिपेंड करती है आपके मेंटल वेल्थ, मेंटल एटीट्यूड पे, कैसा एटीट्यूड है। नंबर 2 तो 23% लव पे डिपेंड करता है, 23% प्यार पे निर्भर करता है। Then 5% क्रिएटिव एक्टिविटीज पे, 8% आपके अचीवमेंट पे, आपने कुछ अचीव कर लिया है, अब आप सक्सेसफुल हो गए, आप अच्छी पोजीशन पे हैं, आप पढ़ाई लिखाई में बढ़िया कर रहे हैं, तो आप खुश रहने का कारण मिलता है। 8% इस पे है, 5% and only 5% is on money, how much money you have। हमें उल्टा लगता है पैसे से खुश रहते हैं, उनके पास बहुत पैसा है इसलिए बहुत खुश रहते हैं ना, बहुत खुश इसलिए रहते हैं कि उनका दिमाग ठीक ठाक है, मेंटल एटीट्यूड ठीक है। आपका एटीट्यूड खराब है, आपको सब कुछ खराब लग रहा है, खुद अब आपके साथ मेरे साथ कुछ करना मांगता है। मैं चाहता हूँ फिलिपियों की किताब उसके दूसरे अध्याय उसके 5वें पद में चले, फिलिपियों की किताब दूसरा अध्याय उसका 5वां जी, फिलिपियंस 2nd chapter verse 5 जी। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वो कह रहा है, अगर आप इंग्लिश वाली में पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा हुआ यू मस्ट हैव द सेम एटीट्यूड दैट जीसस क्राइस्ट हैड। Your attitude should not be different than Jesus Christ. If you have a different attitude, you will have definitely all kind of problems. आपके पास आपका स्वभाव यदि यीशु मसीह से अलग होगा तो आप डेफिनेटली बहुत बुड़बुड़ाते रहेंगे, आप प्रॉब्लम में रहेंगे। ये फिलिपियों की किताब जब आप पढ़ रहे हैं, पूरी फिलिपियों की किताब को पढ़िएगा। ये फिलिपियों की किताब में सिर्फ एक आयत लिखी है जिससे ये मालूम पड़ता है कि पौलुस ये चिट्ठी किस परिस्थिति में लिख रहा है। उचित है हाँ कि मैं तुम सब के लिए ऐसा ही विचार करूं जी, क्योंकि तुम मेरे मन में बसे हो और आप बसे और मेरी मेहनत में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। मालूम क्या है, देखा पौलुस बता रहा है यहाँ पर, जब आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो बहुत क्लियरली आप समझ पाएंगे इसे। वो कैद में है, इस वक्त वो चिट्ठी लिख रहा है दैट एट दैट टाइम ही वाज अ प्रिजनर, उस वक्त वो जेल में बंधुआई में, और बंधुआई में से कोई आदमी लिख रहा है। इस फिलिपियों की किताब में 4 बार उसने जिक्र किया है जॉय का, 8 बार जिक्र किया उसने रिजॉइस का। वो कह रहा है कीप रिजॉइसिंग इन द लॉर्ड, कीप रिजॉइसिंग इन द लॉर्ड। 4 टाइम ही सेज यू मस्ट हैव द जॉय ऑफ द लॉर्ड, तुम्हारे अंदर परमेश्वर का आनंद बना रहे। ये तब लिख रहा है जब वो जेल खाने में है। एटीट्यूड कैसा है? जेल खाने में कुकड़ाने वाला एटीट्यूड नहीं है, जेल खाने में कोई और एटीट्यूड नहीं है। जो एटीट्यूड लेकर के चल रहे हैं जेल खाने में, कैद में भी आनंद की बात कर रहा है। कैद में जाने के बाद भी कलीसिया को इनकरेज कर रहा है। कैद में जाने के बाद भी वो लोगों से कह रहा है तुम अच्छा काम करो, यीशु मसीह का स्वभाव रखो, पैसा मत रखो जैसा बाकी लोगों का है, पर तुम अच्छे स्वभाव में जियो। ये एग्जाम्पल कोट कर रहा है, ये एग्जाम्पल क्रिएट कर रहा है, ये उसका एटीट्यूड है।
इसलिए वो बात जो कर रहा है तो कह रहा है वैसा स्वभाव रखो जैसा मसीह यीशु का है। जी आगे सुनिए आप। वापस चलिए बेटा दूसरे अध्याय में, दूसरे अध्याय के पहले दूसरे पद को जी। अतः काम हाँ अतः यदि मसीह यीशु में कुछ शांति, वो कह रहा अतः यीशु मसीह में यदि कुछ शांति है, मुझे सोच कर बताइए यीशु मसीह में शांति है कि नहीं है? कितने लोग कह रहे हैं यीशु मसीह में शांति है? पर पौलुस कह रहा अतः अगर कुछ शांति है, इट्स अ चैलेंजिंग वर्ड। वो कह रहा अगर कुछ शांति है, हाँ, और प्रेम से ढाढ़स, और प्रेम है, प्रेम से ढाढ़स है, और आत्मा की सहभागिता, और आत्मा की सहभागिता है, और कुछ करुणा और दया है। और वो कह रहा है कुछ करुणा और दया है। यीशु मसीह में कुछ करुणा और दया। फिलिपियों की कलीसिया को चिट्ठी लिख रहा है, अच्छी कलीसिया है, इट्स अ गुड चर्च, इनको रिव्यू नहीं कर रहा पर इनको इनकरेज कर रहा सिर्फ। और वो कह रहा अगर यीशु मसीह में कुछ करुणा और शांति है, ये सब कुछ कुछ क्या है तो बहुत सारा है, हम सबको मालूम है। वो कह रहा अगर कुछ शांति है, अगर कुछ प्रेम है, अगर कुछ करुणा है, अगर कुछ आशीष है जी, तो मेरा ये आनंद पूरा तो कह रहा करो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो। तो क्या करो? एटीट्यूड कैसा है? एटीट्यूड है एक मन रहो। सब बोलिए एक मन रहो। व्हाट द क्रिश्चियन कल्चर है? नो डिफरेंसेस बिटवीन टू पर्सन, नो डिफरेंसेस बिटवीन टू फैमिलीज। ये सब में लड़ाई झगड़ा नहीं है, पर वो कह रहा तो क्या करो? एक मन रहो, हाँ, और एक ही प्रेम, और एक ही प्रेम, एक ही चित्त, एक ही चित्त, और एक ही मनसा रखो। और एक ही मनसा रखो। क्या मनसा है? मनसा कैसी होगी? मनसा मतलब विचार कैसा है? क्या लेकर आना मांगते हो? हम यीशु मसीह का राज्य लेकर आना मांगते हैं। क्या विचार है? विचार ये कि परमेश्वर काम बढ़े। क्या काम कर रहे हो? वो बात कर रहा है, कह रहा है एक ही मनसा रखो जी, विरोध या झूठी बुराई के लिए कुछ ना करो। और वो कह रहा है मालूम है कल्चर क्या है? कल्चर ये है, मैं कुछ करना मांगता हूँ, मतलब मैं बैंक को 5,000 रुपये देना मांगता हूँ, पर इसलिए देना मांगता हूँ क्योंकि राहुल को देगा, तो मैं राहुल के 2 को नाश करने के लिए मैं 5 दूंगा। क्यों मुझे जी भैया? ओके, तो हम क्यों कर रहे हैं? 5 इसलिए नहीं दे रहे कि उस पर बड़ा प्रेम आया, 5 इसलिए दे रहे क्योंकि मैं विरोध के लिए करना, मैं झूठी मनसा से करना, मैं उसको कुछ और करूंगा। कई सारे और काम दे रहा हूँ ऐसे वाले कॉम्पिटिटिव वर्क से, जिसकी आप चर्चा कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। वो बात कर रहा है, कह रहा है विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ मत करो। सुनिए आगे। हाँ, कहाँ पढ़ रहे हैं? हाँ, परदीनता से एक दूसरे को, पर सुनिए, क्रिश्चियन कल्चर जिस कल्चर की वो बात कर रहा है, किंगडम कल्चर जिसकी बात कर रहा है, किंगडम कल्चर की बात कर रहे हैं। और किंगडम में क्या हो रहा है? कह रहा है परदीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। क्या सवाल करते हो भाई? तुम हमसे अच्छे हो गए, हमसे अच्छे हो गए। 30 साल हो जाएंगे कल गाजियाबाद में 30 साल कर लूंगा मैं गाजियाबाद में 93 में 3 जुलाई को आया था, 3 जुलाई 1993। तब तक हम 30 साल सेवा करते हुए आपकी पूरे कर लेंगे। आप भी चाहे पाने में आ सकते हैं। तो बताओ क्या हुआ है? हम जब आए थे तुम थे नहीं, मंडल पैदा भी नहीं हुई। तो क्या मुंह रहा? उससे बड़ा कल्चर क्या है? वो कह रहा है एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। बोलिए ना, अच्छा समझो। अच्छा समझो। अच्छा मतलब बेबी वीनो भाई से अच्छी है। ब्राउन अच्छा है, विक्टर से, हैरी से,
उसको अच्छा समझे अपने से। नहीं, जब आप हकीकत में तो बात कीजिए तो पता लगेगा कौन क्या समझ रहा है, किसके मन में क्या चल रहा है। वो कह रहा है एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। सुनिए आगे। हम पर हर एक अपने ही हित की नहीं, हर एक अपने ही हित की नहीं, वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। मतलब खाते वक्त जब आप खाना खा रहे हो, आज तो कम्युनिटी डे है, आपको मालूम होगा, याद होगा, वहां लिखा हुआ है एक दूसरे के लिए ठहरो। वो जब खाना बन रहा है तो क्या हो रहा है, उसको कैसे कल्चर दिखाई दे रहा है। पहले हम ही को लाभ दो, हमको ये वाला छांट के दो, हमको वाला निकाल के दो, हमको थोड़ा कम क्यों दिया, हमारा एक में तो काम नहीं चलेगा। अरे रहने दीजिए, जाने दीजिए। कल्चर वो जिसकी बात कर रहा है, जिस कल्चर को सिखा रहा है, उसमें वो कह रहा है यीशु मसीह के कल्चर में, क्रिश्चियन कल्चर में आए, किंगडम कल्चर में आए। आप मुझे बताइए, यीशु मसीह ने 5,000 की भीड़ थी, 7,000 की भीड़ थी, खाना खिलाया था ना? खाना खिलाया था भीड़ को? पहले किसने खाया था? यीशु मसीह ने खाया था। अपना कल्चर क्या है? मेरा अलग कर दो, मेरे निकाल दो, मेरे लिए पहले दो, मुझे ज्यादा चाहिए। मैं किंगडम कल्चर की बात कर रहा हूँ। कम टू द कल्चर which Jesus wanted us to adopt, the culture in which you are employed. एक कल्चर जिसमें मुझे और आपको परमेश्वर ने बहाल किया है, मेरी नियुक्ति की गई है, मैं इस कल्चर में लाया गया हूँ। जी सुनिए, उसको छोड़ दो। इफिसियों किताब 4था अध्याय, उसका पहला दूसरा पद। इफिसियों किताब 4था अध्याय, पहला दूसरा पद। जी इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, हाँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। इसलिए पौलुस जब लिख रहा है तो कह रहा है, इसलिए मैं तुमसे एक बात की विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। किस बुलाहट से बुलाए गए? कौन से किंगडम में बुलाए गए? किस कल्चर को अडॉप्ट करने में बुलाए गए? खुदा बाप ने जब हमको बुलाया तो ये नहीं कहा तुम बिहारी कल्चर में बुलाए गए। आपको बुलाया बंगाली कल्चर, आप उड़िया कल्चर, आप भोजपुरी कल्चर के लिए नहीं बुलाए गए। आप बुलाए गए मसीह कल्चर के लिए। किसके लिए बुलाए गए? मसीह कल्चर के। इसीलिए तो हम सब मसीह में भाई बहन हैं। वो कह रहा है तुम्हारा कल्चर, तुम्हारे बाप दादा का कल्चर क्या था जाने दो, क्योंकि जब पौलुस चर्चा करता तुम्हारे बाप दादाओं का चलन जो जमानों से निकम्मा चाल चलन चला रहा है, निकम्मा है, खराब है, कुछ नहीं हुआ उससे। अडॉप्ट द किंगडम कल्चर। इस बादशाह के कल्चर को, बादशाह की संस्कृति को, बादशाह की तबीयत को अपने अंदर लेकर के आओ। बादशाह की तबीयत में तो कह रहा मैं तुमसे विनती करता हूँ उसकी योग्य चाल चलो। और योग्य चाल कैसे है? योग्य चाल ऐसे सुनिएगा, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित, हाँ, और धीरज धर। अगर मेरा बस चलता पकड़ के एक थप्पड़ मारता उसको निकाल देता। सहमे इसलिए रहे कई बार कई लोगों की, क्योंकि आप पहलवान टाइप के आदमी से जुड़े नहीं सकते, इसलिए आपने उसकी सह ली, आपने उसको माफ कर दिया। वो कह रहा प्रेम से एक दूसरे की क्या करो, भाई साहब। किंगडम कल्चर ये है, आपको किसी की सह नहीं। और कैसे सहनी है, कब सहनी है? तब जब आप बलवान हैं, सामने वाला कमजोर है, फिर भी आपको उसकी सह है। वो बात कर रहा है, अगर मैं तुमसे इस बात की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तुमसे इस बात का निवेदन कर रहा हूँ, एक दूसरे की सह। यीशु मसीह ने बातचीत की, उसने कहा यदि मैं पिता से विनती करूँ तो मेरा पिता 12 वर्षों की और बढ़ सकता है।
12 platoons of angels against him. 12 तमाम फरिश्तों की फौज में से एक प्लाटून में 6,000, 12 छक 72,000 फरिश्तों की फौज मेरा परमेश्वर कहने से भेज सकता है, पर फिर भी मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ। I can do all. I have the authority. मेरे पास अधिकार है। मैं पिता का बेटा हूँ, स्वर्ग से आया हूँ, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। After having all authority of heaven and earth, I just forgive you. मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसके लिए नहीं आया। मतलब आप मुझसे आपसे चाह रहा है कि मैं खुदा की शुक्रगुजारी करूँ, खुदा बाप की बड़ाई करूँ, उस कल्चर को लेकर के आऊँ। मैं चाहूँगा आपको दोबारा से जगह पर लेके चलूँ वापस पीछे। What's the example of Jesus Christ? यीशु मसीह का एग्जाम्पल क्या है? 5 चीजें लिखी है इसमें। लिखा है Jesus was example in love, he was example in forgiving, he was example in living, serving and suffering. He suffered, but he did not curse anybody. सहा, दुख उठाए, पर किसी को श्राप नहीं दिया। हमें मालूम है, हमने छोटे जब थे, संडे स्कूल के बच्चे जब आप थे, तो आपको गीत सिखाया गया, मुझे गीत सिखाया गया। मुझे सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि मैं संडे स्कूल में जाकर ये सब गीत सीखता, पर बाद में मालूम पड़ गया। हम लोगों ने ये गाना सिखाया संडे स्कूल के बच्चों को, आपने सिखाया है, छोटा प्यारा यीशु कभी न लड़ा, हम भी किसी से कभी नन्हे मुन्ने बच्चों। अच्छा, वो अद्भुत टाइप के बच्चों के लिए लिखा था क्या? ये गाना सिर्फ अद्भुत के लिए है ना, बड़ी पीढ़ियों के लिए है ये वाला गाना। वहीं सिखाया गया था आपको, अब बुढ़ापे तक भी यही सीख के रहना है क्या? सब कुछ हो जाए, जब आपके पास दुनिया की तमाम दौलत हो जाए, कभी भी आपको उसको लड़ने की, झगड़ने की, विचार करने की आवश्यकता नहीं है। We must have to live in harmony. We must have to live in example of Jesus Christ. If you really wanted to be in the kingdom culture, सुनिएगा एक बात, बहुत गौर से सुनिएगा। एक दिन हम सबको आसमान में जाना है। आपने गाना गाया है, नीले आसमान के पार जाएंगे। जाएंगे कैसे जब हम उस कल्चर में नहीं है? आपका कल्चर झगड़े वाला है, खुदा आपको काहे को उस कल्चर में लेगा? आपका कल्चर ईर्ष्या वाला है, खुदा आपको काहे को वहाँ लेगा? आपका कल्चर कंपटीशन वाला है, खुदा आप क्यों लेगा वहाँ पर आपको? वहाँ दंगे थोड़े कराएगा। आप अपने घर में जब शादी होती है तो दंगाइयों को बुलाना नहीं मानते। बहुत मजबूरी भी हो तो आप सोचते हैं दंगा करने वाले इनको आखिरी में बुलाएंगे, उसी दिन बुलाएंगे, एकदम सीधा वहीं आए, वहीं पहुंचे, वहीं चले जाओ, वहीं फूफा जी झगड़ा करेंगे। आपने बुला, खुदा आपको आसमान में क्यों बुला लेगा? You must have to adopt the kingdom culture. वे आसमान में क्या है? आसमान में अच्छा मुझे सोच के बताइए, आसमान में कौन कंपटीशन होगा? कौन से आसमान में कंपटीशन होगा? आसमान में म्यूजिक कंपटीशन होगा? आसमान में कीबोर्ड कंपटीशन होगा? आसमान में सिंगिंग कंपटीशन होगा? आसमान में बाइबल क्विज होगा? आसमान में कोई किसी तरीके का कंपटीशन है ही नहीं। आसमान में तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम की बातें, just the love, just the worship, just the honor, just the respect to God. वो किसी दूसरे तरीके का, वहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं, आप ये नहीं कह सकते अरे हम बिशप साहब आए, वहाँ पर वो सब नहीं चलेगा। आसमान में तो सब के सब वही हैं। You have to go there, you have to adopt the culture here. यहाँ से कल्चर अगर नहीं अपनाएंगे तो वहाँ देख के नहीं जाएगा। 12वां अध्याय निकालिए, 16वां पद, ब्रह्म किताब 12वां अध्याय उसका 16वां पद, Romans 12 chapter verse 16।
आपस में एक सा मन रखो, हाँ, अभिमानी ना हो। वो कह रहा आपस में कैसा, आपस में कैसा, एक सा मन रखो। सब लोग बोलिए एक सा मन। उसके बाद अगली बात करेंगे अभिमानी ना हो। बोलिए अभिमानी ना हो। अभिमानी समझ में आता आपको? अभिमानी मतलब घमंडी। ज्यादा घमंडी बनने की जरूरत नहीं है। घमंड करोगे तो खत्म। आपस में एक संबंध रखो, अभिमानी ना हो। आगे बढ़िया। परंतु दीनों के साथ संगति रखो। पर किसके साथ संगति रखो? Have fellowship with the humble people. हाँ, परंतु दीनों के साथ संगति रखो। हाँ, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। जी, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। जो बातें वो बात कह रहा है। पहली बात तो अपनी दृष्टि में ज्यादा घमंड मत बोलो। हम बहुत काबिल बनने की जरूरत नहीं है, और वो काबिल अपनी नजर में मत बनिए। हमने जो कह दिया ना, हम जो बता रहे हैं, हम जो कह रहे हैं, बस यही है, आपको कुछ नहीं पता, वो मत करो। और बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। ऐसे कैसे हो? मैं एक थप्पड़ मारोगे, मैं दो मारूंगा। तुम एक बात बोलोगे, मैं दो बोलूंगा। हमारे मुंह में, हमारी जुबान पे दही नहीं जमी, और मेरे हाथों में मेहंदी नहीं लगी है। जवाब देना हमको भी आता है, इतने भी कमजोर नहीं है। इतना गया इतना भी मत समझो हमको। चर्च जा रहे हैं इसका मतलब इतने भी नहीं कि कोई कुछ भी कह देगा। एक तो पादी साहब ने कहा ऐसा है, हमने अपनी तलवारें रख दी, वरना थी तो हमारे पास भी। तो भाई पादरी साहब, तुमको अभी तक अपनी तलवारें याद आ रही है? रख दी तो ठीक है, छोड़ दिया, अच्छा किया। हम उसका जिक्र अभी भी कर रहे हैं। अभी भी हम पे हाथ रख के बोलते पीछे ही देख रहे हैं, हम अपनी पे हाथ रख रहे हैं। तमंचा लेके निकालो, उस पर फिर डिस्को भी करा देना। अभी भी वही बीड़ी पे डांस कर रहे हैं आप। पता नहीं आपके जिगर की आग है कि कौन सी आग है, बुझ ही नहीं पा रही है। बढ़िया, आगे बढ़िया। बुराई के बदले बुराई नहीं करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं, हाँ, उनकी चिंता किया करो। जी, जो सबके निकट भली है उसके बारे में चिंता करो। जहाँ तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। क्या? जहां तक हो सके किसके साथ? सब लोगों के साथ। किसके? बोलिए सब लोगों के साथ। सब मतलब कौन? आपका पड़ोसी, आपका अड़ोसी, आपका दाएं वाला, आपका बाएं वाला, सबके साथ जहां तक हो सके। कहां तक संभव है? आप कितना करें, और जितना कर सकते हो उतना करते रहो। As long as you can do, keep on doing that. 16वां अध्याय उसका 17वां पद पढ़िए जी, निकालो जी। रोमियो किताब 16वां अध्याय 17वां पद। That's it. हेलो। अब हे भाइयों, हाँ मैं तुमसे विनती करता हूँ जी, कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ दिया करो। और सुनिए ना, ऐसे लिखा, नाउ आई beseech you brethren, mark them which cause divisions. किसी को क्या करना है? मार्क देम। आपने कभी बाइबल पढ़ते हुए मार्क किया है कुछ? जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है उसे आप मार्क करते हैं। अपनी पढ़ाई में आप मार्क करते हो। कह रहा मार्क देम दोज हु कॉज
divisions and offenses contrary to the doctrine which ye have learned. वो कुछ डॉक्ट्रिन्स जो शिक्षाएं मैंने आपने प्राप्त किए उसके कॉन्ट्ररी जाकर के वो आपको गड़बड़ करते हैं, भड़काते हैं, आपको उस बात की शिक्षा नहीं देते। वो कह रहा उनको क्या करो, उनको मार्क करो, मार्क करो, और मार्क करके फिर क्या करो। सुनिए आगे से लिखा, पढ़ो बेटा। हाँ सोनी मजाक नहीं, हाँ पढ़ो बेटा, पढ़ो, रीड प्लीज। यस, हाँ। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, हाँ, उन्हें ताड़ दिया करो। उन्हें क्या करो, ताड़ दिया करो, और उनसे दूर रहो। और उनसे दूर रहो। ये बात बड़ी खास लिखी है, इंग्लिश में लिखा है एंड अवॉइड देम। You have to avoid some people. Those who cause differences, avoid them. Those who cause what? Those who cause offenses, avoid them. वो जो लड़ाई झगड़े वाले हैं उनको avoid करो। अगर तुम avoid नहीं कर पाओगे तो you will not live in the kingdom culture. If you want to live in the kingdom culture, you must have to be very selective in the friendship. To whom you are getting friend with, किसके साथ आपकी दोस्ती हो रही है, आपको ये बात मालूम करने की जरूरत है। अगर आप अपने दोस्तों की पहचान नहीं पाए, भले आप पूरे सबसे दोस्ती करने लगे, तो आप उस किंगडम कल्चर को टोटली मिस कर देंगे। आप उनके साथ रहेंगे, वो गाली देंगे, आपको थोड़ी सी बात गाली देना अच्छा लगने लगेगा, आपको लगेगा वो स्किन चढ़ा के कैसे उससे झगड़ा कर रहा था, आपको उसका स्टाइल अच्छा लगने लगेगा, एंड यू विल स्टार्ट डूइंग दैट सेम थिंग। पर यीशु मसीह ये नहीं कर रहा, यीशु मसीह का कल्चर कुछ डिफरेंट है। आगे आने वाले समय में इसकी चर्चा करते रहेंगे। We have to learn the culture of the kingdom. This culture is going to vanish one day. एक दिन ये संस्कृति जिसमें मैं और आप रहते हैं खत्म हो जाएगा। आपने मैंने गाना गाया पर कई बार भूल गए, हमने कहा था ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से, ये वाली दुनिया मिटेगी। ये जिस कल्चर में आप बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एंजॉय करते हैं, ये कल्चर सदा का नहीं है, सदा का कल्चर स्वर्ग का है। एंड वी मस्ट हैव टू लर्न दैट हाउ टू लिव। आइए दुआ करें। खुदा के हाथ में खुदा में मालूम है बहुत बार हम इस संसार में रहते रहते संसारिक संस्कृति में इस कल्चर में इतने खो गए कि आसमानी कल्चर को भूल गए। वो जो किंगडम कल्चर था उससे अलग हो गए। आज आपकी हुजूरी में हम सब खड़े हैं ताकि कह सके परमेश्वर हमको आसमानी कल्चर को सीखेंगे और उसमें बढ़ेंगे। Not in this worldly culture. We will learn from Jesus Christ. We will learn the culture of kingdom. बादशाह का कल्चर सीखेंगे। मेरी और महिमा अपने हाथ में तेरे नाम से यीशु मसीह के नाम से आमीन।